बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान से जुड़ी बड़ी खबर। सलमान के घर फायरिंग पर पुलिस ने बयान दिया है। सलमान के घर 5 राउंड फायरिंग हुई और घर के अंदर की तरफ एक गोली गई थी। अनमोल बिश्नोई का धमकी भरा पोस्ट और इसके अलावा एफआईआर में साजिश की क्या धाराएं जोड़ी गई हैं, इसको लेकर भी पुलिस ने जानकारी दी। जांच में क्राइम ब्रांच की 12 टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं और जानकारी के बाद टीम्स को गुजरात भेजा गया। आज कोर्ट ने 25 तारीख तक आरोपियों की रिमांड दी है। सलमान खान के घर फायरिंग का ये पूरा मामला, गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रिमांड मिली है। दोनों आरोपियों की रिमांड मिली है। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड दी है। तो मुंबई पुलिस का बयान और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। सलमान के घर 5 राउंड फायरिंग हुई। ये महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो पूरी जानकारी साझा की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस के बयान में क्या कुछ खास रहा, घर के अंदर की तरफ भी एक गोली गई थी, तो ये जानकारी भी पुलिस ने दी कि तमाम राउंड फायरिंग जो की गई उसमें से एक गोली घर के अंदर भी गई थी। अनमोल बिश्नोई का धमकी भरा जो पोस्ट था उसका भी जिक्र पुलिस ने अपने बयान में किया। और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहाँ पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुँची। छोटा टाउन है ये वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया। उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान, इनके घर बांद्रा पश्चिम, यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नज़र आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। और मेरे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा हम उनका रुख करेंगे। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं और साथ ही अश्विन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। अभी हमने सुनाया बयान पुलिस का और पुलिस की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से तमाम एंगल्स खंगाले जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो तमाम पहलू अब तक सामने आए हैं, उससे साफ है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल थी, क्योंकि जिस तरह से पनवेल में घर लिया गया है, सबसे पहले तो सबका ध्यान अपनी तरफ यही चीज़ आकर्षित करती है। अगर सलमान खान का घर बांद्रा में है तो उसकी रेकी करने के लिए ही सही, आप अगर आपको रेकी करनी है तो आप पनवेल जो कई किलोमीटर दूर है वहां जाकर अपना मकान किराए पे लेंगे और उसके बाद आप रेकी करने के लिए मुंबई आएंगे। तो चीज़ें बड़ी असहज हैं। हो सकता है इसके अंदर जो पनवेल का जो सलमान खान का जो फार्म हाउस है, जहाँ पे अक्सर छुट्टी बिताने के लिए वो अपने परिवार वालों के साथ आते हैं, क्या वो भी वो वक्त था क्या जो इन शूटर्स के निशाने पर था? एक सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है। दूसरा, टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि टाइमिंग थी, क्योंकि सलमान खान तकरीबन सुबह के सवेरे तड़के तक 3 बजे शूटिंग कर अपने घर पर वापस आते हैं और 4:50 पर यह हमला हो जाता है। इतना एक्यूरेट टाइम की महज 1-2 घंटे का डिफरेंस है। जब उनको पता था, क्या उनको पता था कंफर्मेशन के साथ कि सलमान खान शूटिंग खत्म करके या कहीं बाहर से आकर अपने घर में आ चुके हैं और अब फायरिंग की जाएगी तो अब इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, ये खबर सुर्खियों में छाएगी, तो ये भी एक सवाल है। दूसरा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्या कोई ऐसा लॉजिस्टिक सपोर्ट था जो दोनों शूटर्स के, जो कि बिहार के चंपारण में रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर मकान भी की व्यवस्था कर रहा है, उनको गाड़ी की व्यवस्था कर रहा है, जियोग्राफिक लोकेशंस जो हैं
कि कहां से भागना है, कैसे भागना है। बांद्रा से आपको लोकल लेनी है, सेंटा क्रूज में उतरना है, सेंटा क्रूज में कार है, कार आपको गुजरात बॉर्डर पे लेके जाएगी। तो ये लॉजिस्टिक, बिना लॉजिस्टिक लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनके ऊपर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकुर कि शूटर्स बिहार के रहने वाले हैं, मुंबई में आते हैं, यहाँ पर घर लेते हैं, रेकी करते हैं, फायरिंग को अंजाम देते हैं, यहाँ से गुजरात भाग जाते हैं, भुज तक इनकी पहुंच होती है। लेकिन इन तमाम चीजों में जिस तरह से जो शूटर्स के परिवार वाले हैं वो भी सामने आए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह से वो अपने बच्चों के सफाई में कह रहे हैं कि उनका कोई इस फायरिंग से लेना देना नहीं है। अश्विन, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि परिवार वाले बार बार अपने जो बच्चे हैं उनकी निर्दोष होने की दुहाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो मुंबई काम के सिलसिले में गए थे, या ये भी हो सकता है कि ये प्रोफेशनल शूटर्स नहीं थे और महज इस फायरिंग को अंजाम देने के लिए इन्हें यहाँ पर मुंबई लाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हो रहा है। देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि कुछ साल पहले इसमें इसका एक आरोपी हरियाणा में बाकायदा नौकरी करने गया था और वहीं से ये बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं वहां से इसकी शुरुआत हुई और दूसरे आरोपी को इसने साथ में जोड़ा। इन्होंने ये बताया कि ये मुंबई में एक नौकरी के सिलसिले में जो है जा रहे हैं। 10 मार्च को इन्होंने बाकायदा पनवेल में किराए का घर लिया, 10,000 उसका इन्होंने जो है डिपॉजिट पे किया, 3500 रुपये किराया देने की शुरुआत की। पनवेल वो लोकेशन है, जैसा मेरे सहयोगी अंकुर बता रहे थे कि 10 किलोमीटर की दूरी पर ही सलमान खान का फार्म हाउस था। वहां पर भी क्या इन्होंने रेकी की है, एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। इसीलिए परिवार के जो लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि नौकरी करने के लिए जो है मुंबई आए थे, लेकिन इनका मनसा कुछ और था क्योंकि हरियाणा में जब ये आरोपी थे वहाँ नौकरी कर रहे थे तब इनका संपर्क जो है बिश्नोई गैंग से आया था और उसी जो है तहत बिश्नोई गैंग के लोगों द्वारा ही एक तरह से इन्हें सुपारी दी गई और अब ये इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए मुंबई के बांद्रा इलाके में पहुंचे, जहां पर इन्होंने 3 बार लगातार रेकी की। ताज लैंसन होटल जो सलमान खान के घर से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए रेकी के दौरान जब पुलिस ने छानबीन शुरू की फायरिंग के बाद, वहां पर भी ये 2 से 3 बार दिखाई दिए थे। यानी कि ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। जैसा अंकुर कह रहे थे कि सलमान खान शूटिंग से लौटे और उसके तुरंत बाद फायरिंग हुई, तो यानी कि ये रेकी जो थी वो इसीलिए थी कि सलमान खान कब जाते हैं, कब आते हैं, ये तमाम जो है बिल्कुल नजर रखी जा रही थी, उनकी तमाम मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर दर्शकों को बता दें इसी मामले से जुड़ी, सलमान के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला और जी न्यूज से विकी की मां बोली कि होली के 4 दिन बाद मुंबई आए शूटर, पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं दोनों शूटर। जी न्यूज।